फिजिक्स 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि है भौतिक जगत। इंग्लिश में उसको कहेंगे फिजिकल वर्ल्ड। चैप्टर 1 जिसका नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो भौतिक जगत में भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान इतना रोचक क्यों है, इसके विषय में पढ़ेंगे। अभी आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि फिजिक्स, बहुत सारे लोग अभी 10th से 11th में आए हैं। 10th में बहुत सारे लोगों को साइंस में दिलचस्पी थी, लेकिन अब 11th में आने पे अब उन्होंने तो ISC ले लिया, लेकिन किसी सबको नहीं, लेकिन किसी लोगों में ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि यार मैंने फिजिक्स क्यों ले लिया, यार मुझे दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहिए था, क्योंकि उनमें लगता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स इतना रोमांचकारी है कि शायद ही वह कोई सब्जेक्ट होगा। हालांकि जिस सब्जेक्ट में आपका दिल लगता है, मन लगता है, वो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि फिजिक्स बहुत ही रोमांचकारी है। अच्छा ये बताइए, आप लोग देखे हैं ये पूरा ब्रह्मांड कितना विशाल है। तारों का चमकना, बारिश होना, बिजली का कड़कना रोमांच पैदा करता है कि नहीं? कैसे बिजली चमकी, कैसे तारे बने, कैसे पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे ही क्यों घूम रही है, ये सब, सूर्य इतना बड़ा कैसे है, सूर्य लगातार जल कैसे रहा है, रोमांच पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप लोग नाम सुने होंगे, परमाणु नाम सुने होंगे, अणु, पानी कैसे तरल अवस्था में है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों ये फिजिक्स का ही चैप्टर। ठोस कैसे वो कठोर हो गया, पानी कैसे वो तरल हो गया, लिक्विड फॉर्म में क्यों वो लिक्विड फॉर्म में है, गैस कैसे वो उड़ रहा है, रोमांच पैदा करता है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के दिमाग में फिजिक्स के प्रति जुनून आ जाए, रोमांच आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भौतिक जगत मीन्स क्या होता है? फिजिकल वर्ड आप लोग इंग्लिश से इंट्रोड्यूस होंगे। फिजिकल मीन्स जो हम लोग आंखों से देखते हैं, जो भी हम देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। मतलब कि जो भी जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड कहलाती हैं। तो अब बात आता है कि फिजिकल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। तो देखो, पूरा ब्रह्मांड, जितना भी ब्रह्मांड है, ये सभी हमारे फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएंगे। पूरा ब्रह्मांड, पूरा एक ब्रह्मांड। अब बात करते हैं ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड, अब बात करेंगे हम ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड एक सिस्टम है। क्या है? एक विशाल सिस्टम है। यूनिवर्स जो है वो एक सिस्टम है। इसको हिंदी में इसको कहते हैं निकाय। निकाय आप लोग बहुत लोग शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं जानते होंगे, तो निकाय नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सिस्टम तो समझते हैं। तो ब्रह्मांड जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम है। अब देखिए, अब सिस्टम कैसे है? हम कोई भी घर पे जाते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो हमारा कोई ना कोई नियम होता है। जैसे हम सुबह में उठ के सुबह हम अगर जगते हैं तो जग करके हम फ्रेश होने जाते हैं, ये हमारा नियम है, नियम कायदा कानून है। उसके बाद ब्रश करेंगे, उसके बाद फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अपना काम जो है वो करेंगे। नियम है, हम लोग सभी नियम में बंधे हुए हैं। जितना भी दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, सभी
नियमों में बंधी हुई हैं। जैसे कि अभी सीजन चल रहा है आम का। आम जब छोटा सा था तो पौधा धीरे धीरे बढ़ा। एक टाइम लिमिटेशन पर ही वह बड़ा होता है कि एक रात में वो एक ही बार पूरा 10 फीट 15 फीट की हाइट का हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। वो एक सिस्टम है, उसका एक नियम से बंधा हुआ है। समझ रहे हैं बात आप? जिस सीजन में उसको फलना चाहिए उसी सीजन में वो फल देता है, जिस सीजन में फूलना चाहिए उसी सीजन में वो फूल देता है। समझ रहे बात को? तो हर चीज जितने भी हैं नियमों से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड जो है एक विशाल सिस्टम है जो कि नियमों पर बंधा है। क्या? नियमों पर आधारित है। नियमों पर आधारित है। अब नियम पर क्यों आधारित है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखिए अब ये कौन कौन से नियमों पर आधारित है। जैसे हम लोग का तो नियम है कि सुबह में उठ के फ्रेश होना है। पेड़ पौधा का नियम है कि सुबह में जब सूर्य निकलेगा तो फोटोसिंथेसिस करना है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करना है। तो ये कौन कौन सी नियमें, इन पर ब्रह्मांड पर कौन कौन सी नियमें आती हैं। तो ये किस चीज पर नियम है? तो संरचना पर, कि कैसे ब्रह्मांड की संरचना हुई। ब्रह्मांड तो बना था, कहा गया कि बिग बैंग थ्योरी, अभी कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो कोई ना कोई नियम से ही वो बना होगा, बिना नियम के तो बना नहीं होगा, नियम से ही बना होगा। तो संरचना हुआ ब्रह्मांड का किसी न किसी नियम पर। अब जब ब्रह्मांड की संरचना हुई तो उसमें व्यवस्था जो हुआ होगा वो भी किस पर आधारित होगा? नियम पर। अब जब व्यवस्था उसका नियम पर आधारित हो गया तो उसका कार्य योजना जो होगा, कार्य योजना किस पर आधारित होगा? तो नियम पर ही। ठीक है, मतलब कि किस नियम द्वारा इसकी संरचना हुई, इसकी व्यवस्था किस नियम अनुसार हुआ, और कार्य करने की शैली, कार्य योजना, इसका कार्य करने की शैली किन किन नियमों पर आधारित है। समझ में आ रहा है बात? इन्हीं नियमों को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक नियम। समझ आ गया? तो देखिए इन्हीं नियमों को प्राकृतिक नियम कहते हैं। प्राकृतिक नियम कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया प्राकृतिक नियम क्या। पहले बता दिया जाता कि प्राकृतिक नियम क्या है तो ये समझ में नहीं आता, लेकिन इन नियमों को ही प्राकृतिक नियम कहते हैं। अब नियम कौन? जिन नियमों से ब्रह्मांड बना, इन्हीं नियमों को प्राकृतिक नियम कहते हैं, क्योंकि इन्हीं नियमों पर ब्रह्मांड चलता है। बहुत सारा है। जैसे मान लीजिए ब्रह्मांड में एक एग्जांपल दे रहे हैं, सूर्य में प्रकाश का वेग, सूर्य छोड़िए, प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग हम जानते हैं कि निर्वात में कितना होता है जी, यहाँ पे लिख रहे हैं, निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का वेग है, नियम में बंधा हुआ है कि यहीं इसका वेग होगा। क्या चेंज होता है? कभी चेंज हो जाएगा? 10 साल बाद या 10,000 साल बाद चेंज होगा। 10 करोड़ साल पहले निर्वात में प्रकाश की चाल यहीं रही होगी, आने वाले 10 करोड़ साल बाद भी यहीं रहा होगा। समझ रहे बात? तो मतलब कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये अनंत तक इतना ही बना रहेगा। जैसे बिजली चमकती है, हम लोग की बारिश होती है तो जब जब भी बारिश होगा तब तब बिजली चमकेगी। ये नियम से बंधा हुआ है। समझ में आ गया? तो प्राकृतिक नियम, तो प्राकृतिक नियम का परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिन नियमों के आधार पर ब्रह्मांड की संरचना, व्यवस्था, कार्य योजना
जिन नियमों के आधार पर ब्रह्मांड की संरचना, व्यवस्था, कार्य योजना आधारित होती है उसे ही प्राकृतिक नियम कहते हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं। प्राकृतिक नियम। ठीक है, देखिए जिन नियमों के आधार पर ब्रह्मांड संरचना, व्यवस्था तथा कार्य योजना आधारित होती है, प्राकृतिक नियम कहलाती या उसे प्राकृतिक नियम कहते हैं, कहलाता है, प्राकृतिक नियम कहलाता है। तो प्राकृतिक नियम का परिभाषा ये हो गया, चूंकि प्राकृतिक नियम से ही ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड को इसी नियम से चलना है, तो प्राकृतिक नियम का हो गया। अब प्राकृतिक नियम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखिए, प्राकृतिक नियमों के आधार पर कार्य करने वाले भौतिक जगत को प्रकृति कहते हैं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग प्राकृतिक नियम समझे, तो अब हम प्रकृति किसे कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक नियम तो अभी तक समझ गए, लेकिन प्रकृति होता क्या है। कोई कहेगा कि प्रकृति भगवान, तो साइंस वाले बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे भगवान कौन भगवान, क्योंकि साइंस वाला नहीं मानता है। लेकिन असली बात है कि साइंस वाला को मानना चाहिए कि भगवान होता है। तो देखिए, वो सब अलग की बात है, हम लोग प्रकृति की बात कर रहे हैं। हम गौर प्रकृति किसे कहते हैं, तो प्रकृति नियमों के आधार पर कार्य करने वाले भौतिक जगत को क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। अब प्रकृति चलते हैं। प्रकृति तो प्राकृतिक नियमों पर कार्य करने वाले, प्राकृतिक नियमों के आधार पर कार्य करने वाले, के आधार नहीं लिखेगा, के आधार पर कार्य करने वाले भौतिक जगत प्रकृति कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे प्रकृति आया, इसमें आया है कि प्राकृतिक नियमों के आधार पर कार्य करने वाले किसको, किसको, तो भौतिक जगत को। तो भौतिक जगत अब क्लियर हो गया। भौतिक जगत माने जो दिखाई देता है, और वह बंधा है जो भी दिखाई देता है, हम चाहे आप हो, चाहे कोई सजीव निर्जीव कोई भी, ठीक है, कोई भी हो, भौतिक जगत में कोई भी, ब्रह्मांड में कुछ भी हो जाएगा वो भौतिक जगत कहलाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्राकृतिक नियमों में बंधे हुए हैं और उन्हीं नियमों पर आधार पर कार्य करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकृति। अब समझ में आ गया, प्रकृति मतलब नेचर। नेचर समझ में आ गया। इसी को कोई कहता है भगवान है। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए समान है। सब जीवों को एक ही नियम में बंध कर, सब पदार्थों को
यहाँ पे जीव की ही बात नहीं हो रही है, सभी पदार्थों को एक ही नियम में बंध कर कार्य करना पड़ता है। तो प्रकृति समझ में आ गया। अब देखिए, अब बात करते हैं प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। प्रकृति देखिए, सबसे पहले ब्रह्मांड से हम देखें कि क्या क्या होता है। भौतिक जगत आया, भौतिक जगत से हम लोग पढ़े कि ब्रह्मांड, भौतिक जगत मीन्स जो दिखता है तो ब्रह्मांड दिखता है, ब्रह्मांड के अलावा तो हमको और कुछ दिखता नहीं है। तो ब्रह्मांड से हम लोग पता किए कि प्राकृतिक नियम से बांधा हुआ है ब्रह्मांड। अब प्राकृतिक नियम के आधार पर जो कार्य करता है भौतिक जगत, उसको कहते हैं प्रकृति। अब प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से संगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। देखिए, चैन बना है हुआ है, एक चैन से पढ़ने पे एकदम डिटेल वाइज याद होते जाता है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं विज्ञान। तो विज्ञान क्या कहलाता है? तो विज्ञान का बताएं, प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान देखिए, प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। देखिए, इसका और भी परिभाषाएं निकलेंगी, लेकिन ये परिभाषा जो होती है वो सटीक है। अब देखिए, प्रकृति जो हम देखते हैं, जो नियमों में बंधा है, भौतिक जगत जो नियमों में बंधा है, और उसी भौतिक जगत के विषय में, प्रकृति मीन्स भौतिक जगत जो नियमों पर आधार पर कार्य करता है, तो उसी को क्रमबद्ध। अब क्रमबद्ध यहाँ पे बात आया, सबसे पहला बात आया क्रमबद्ध। जैसे बालक छोटा से बड़ा होता जाता है, पौधा छोटा से बड़ा होता जाता है, अंततः फिर जमीन से, मिट्टी से पौधा कोई बड़ा होते होते पूरा बड़ा होगा, फिर अपना जीवन जीता है, फिर वो मिट्टी में ही मिल जाता है। ये नियम है। तो एक क्रम से होता है। तो प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध माने क्रम से व्यवस्थित तरीके से, और जो संगठित ज्ञान है, जो इकट्ठा किया गया ज्ञान है, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। आर्किमिडीज जो थे वो एटॉमिक उत्प्लवनता का नियम खोज दिए थे। ये थोड़े ना था, वो स्टेप बाय स्टेप हुआ था, खोजने में समय लगा था। ये थोड़ा ना था कि न्यूटन साहब का एप्पल गिर गया था, बस उन्होंने झट से निकाल दिया। उनको चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप शोध किए, तब जा कर के ये आया क्रमबद्ध, व्यवस्थित और संगठित। ठीक है, तो विज्ञान कहलाता है। देखिए बाबू, विज्ञान जो है हिंदी में तो कहेंगे विज्ञान, ठीक है। संस्कृत में इंग्लिश में साइंस, और लैटिन में साइंसिया। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, लैटिन हो गया, एक और बता दे रहे हैं, अरबी में इसको कहते हैं इल्म। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं, संस्कृत में भी विज्ञान ही कहलाता है, साइंस में साइंस कहलाता है, लैटिन में साइंसिया, अरबी में इल्म।
ठीक है। तो अब देखिए विज्ञान को इंग्लिश हिंदी में अगर इसको तोड़ेंगे तो बनेगा वी प्लस ज्ञान बनेगा। अगर इसी को हम लोग संस्कृत में तोड़ेंगे तो होता है वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट। ठीक है, ल्यूट जो पढ़ा है वो संस्कृत जो पढ़ा है वो जानेगा ल्यूट। अब देखिए वी प्लस ज्ञान मीन्स होता है ज्ञान, विशेष ज्ञान। क्या होता है? विशेष ज्ञान। इसका भी अर्थ वही है, विशेष ज्ञान। साइंस बना है किससे? साइंस बना है किससे? तो सबसे पहले था लैटिन वर्ड साइंसिया, तो इसका मतलब होता है जानना, जानना, टू नो। ठीक है, तो जानना। अब बताइए जानना माने ज्ञान ही ना, कोई चीज जानेंगे मतलब उसका हमको ज्ञान है, तो जानना को कह सकते हैं ज्ञान, मतलब कि विशेष ज्ञान। ठीक है, इल्म मीन्स इल्म को भी हिंदी में ज्ञान ही कहते हैं, इल्म माने ज्ञान ही कहलाता है। तो मतलब विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहें या साइंस कहें या साइंटिया कहें, साइंसिया कहें या फिर इल्म कहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब इसी का रूप है। ठीक है, तो इससे एक और परिभाषा निकल के आती है, तो ये परिभाषा अब नेक्स्ट बार लिख रहे हैं, इसको मिटा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक और परिभाषा दिया जाएगा विज्ञान का, इतना ही मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दोनों परिभाषा एक जगह हो जाएंगी। याद रखिएगा विज्ञान मीन्स होता है विशेष ज्ञान। दूसर का परिभाषा ब्लैक से लिख दे रहा हूं। देखिए किसी, ये परिभाषा क्या कहता है? किसी प्रायोगिक प्रेक्षणों, किसी प्रायोगिक प्रेक्षणों तथा प्राप्त। अब देखिए प्रेक्षण क्या होता है? प्रेक्षण मीन्स हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो एक्सपेरिमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रेक्षण। प्रेक्षणों तथा प्राप्त तर्कों पर आधारित, तर्कों पर आधारित, प्राप्त तर्कों पर आधारित क्रमबद्ध, 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 क्रमबद्ध तथा सूत्रित ज्ञान, सूत्रित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। देखिए कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया, उस पर कोई तर्क वितर्क होता है, क्वेश्चन आंसर करता है लोग कि ये क्यों, वाई, हाउ, जब लगाया गया क्यों और कैसे तो तर्क होता है। आप घर पे तर्क करते होगे, अपने दोस्तों के साथ तर्क करते होगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बताओ ना। तो वही तर्क क्यों और कैसे से प्रेक्षण किया गया, प्रेक्षण करने के बाद तर्क लिया गया। तो तर्क किया गया तो उन तर्कों पर जो क्रमबद्ध क्रम से और सूत्रित ज्ञान मिला, एक सूत्र में जैसे कि कोई ज्ञान मिल रहा है, सब ज्ञान उसी पर आधारित हो रहा है, उसी पर आधारित हो रहा है, तो वही ज्ञान कहलाता है विज्ञान। तो ये दूसरा परिभाषा है।